गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमें देखना है गुरु ग्रंथ साहिब जिन्होंने लिखा तथा सिख धर्म का जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। हर एक गुरुद्वारा में हमें वह देखने को मिलता है। उसके जो लेखक है, जो गुरु ग्रंथ साहिब जिन्होंने लिखा, वह गुरु नानक जी, वह सिखों के धर्म गुरु है। धर्म गुरु ही नहीं तो उन्होंने बहुत सारा ज्ञान लोगों को दिया हुआ है। तो उन्होंने आज कुछ उनके जो पद है वह हमारी कक्षा में हमें भी पढ़ने के लिए रखे हुए हैं। तो उसके बारे में भी आज हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी है। तो गुरु नानक जी के द्वारा लिखी हुई जो गुरु बानी है, बानी यानी वाणी यानी शब्द, तो गुरु के द्वारा कहे गए शब्द जो होते हैं वह हमेशा सच्चे, अच्छे और मार्गदर्शक होते हैं। तो उन्होंने जो कुछ भी लिखा हुआ है वह बहुत ही कम शब्दों में हमें अलग अलग विषयों का ज्ञान देता है। तो आज हम देखते हैं कि गुरु नानक जी का परिचय हमें कराना है। अभी वह तो हमारे धर्म गुरु है, सिख धर्म के धर्म गुरु है। उनका परिचय करना यानी हमारे लिए बहुत ही, हम छोटे हैं लेकिन फिर भी हमें उनका परिचय करने के लिए जो कुछ थोड़ी सी जानकारी हमें दी गई है वह जानकारी प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। तो देखिए, हम सुनते हैं गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा है। हमेशा जब वो छोटे से थे तभी से उन्हें अध्यात्म क्या है, चिंतन करना, मनन करना, आत्मिक शक्ति, आत्मिक बल बढ़ाना, सत्संग करना, लोगों को एकत्रित करके उन्हें अच्छे अच्छे विचार देना, यह उनका हमेशा का नित्य का काम रहा है। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। गुरु नानक जी के अंतर्गत कौन कौन से गुण देखे गए हैं? दार्शनिक, व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी यानी सिद्ध पुरुष, गृहस्थ यानी गृहस्थी चलाने वाला व्यक्ति, गृहस्थाश्रमी, धर्म सुधारक और समाज सुधारक, यह सारे गुण गुरु नानक जी के अंतर्गत पाए गए थे। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्म वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। गुरु नानक जी सभी धर्मों को और सभी वर्गों को, वर्ग यानी उच्च नीच, गरीब अमीर, कोई भी नहीं है, सब एक समान है। उन सभी को एक जैसा ही वह रखते हैं, समान दृष्टि से सबको देखते हैं और उतना ही सम्मान जितना बड़े लोगों को मिलता है उतना ही सम्मान उसी तरह से गरीब लोगों को भी उनके यहाँ गुरुद्वारा में दिया जाता है। यह उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। आप यदि जाते हो गुरुद्वारा में तो वहां पर देखिए कि वहां पर लंगर चलता है, खाना खिलाया जाता है सभी लोगों को। वहां पर जो भी गुरु नानक जी का गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए आते हैं उन सभी की भोजन की व्यवस्था वहां पर गुरुद्वारा में की जाती है। तो वहां पर सभी को, कितना भी अमीर व्यक्ति हो और कितना भी गरीब व्यक्ति हो, सभी को एक ही पंक्ति में खाना खाने के लिए एक जैसा ही बिठाया जाता है। किसी के अंतर्गत वहां पर भेद नहीं किया जाता है। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में, अभी वह उनकी जो भाषा है गुरु नानक जी की, उसे बहता नीर कहा गया है। बहता नीर यानी
जैसे बहता झरना, बहता पानी जो होता है नदी का, वह पानी कैसा स्वच्छ रहता है और बहता पानी अलग अलग मार्ग ढूंढता रहता है और अलग अलग मार्गों से वह आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है। उसी प्रकार गुरु नानक जी की भाषा शैली जो थी वह बहता नीर थी। सिर्फ एक ही भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त नहीं था उन्हें, तो उनके पास फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। यानी इतनी सारी भाषाओं पर उनका प्रभुत्व है, इतनी सारी भाषाएं वह जानते थे और उनके साहित्य लेखन में इन सभी भाषाओं के शब्द पाए गए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। प्रमुख उनकी कृतियां कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, जो मैंने अभी बताया कि उनका यह पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है जिसका पठन हमेशा निरंतर गुरुद्वारा में चलता रहता है। वहां पर जो गुरु होते हैं वह गुरु वहां पर बैठकर गुरु ग्रंथ साहिब का पठन करते रहते हैं। तो यह उनकी सबसे प्रमुख कृति रही है। इसके अलावा और उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है साहित्य? तो जपुजी साहिब, सलोक, 12 महा और गुरुबानी, यह और उनके 4 प्रमुख ग्रंथ कृतियां मानी जाती है। विधा का परिचय देखिए अभी। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। उनकी जो पद रचना है, काव्य रचना है, वह एक गेय शैली है। उसे हम गेय शैली यानी उसे हम सुर और ताल के साथ गा सकते हैं। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है, एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। यानी उनके पूरे साहित्य में, हिंदी साहित्य में 2 धाराएं गुरु नानक जी को दिखाई देती थी। एक थी संतों का महत्व बताया जाना और दूसरा कृष्ण भक्ति के बारे में अधिकाधिक जानकारी या साहित्य लेखन करना। अभी जो उन्होंने पद रचना हमारे सामने रखी हुई है उसका परिचय हम देखते हैं। काव्य का परिचय। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अभी यह जो पद रचना हमें दी हुई है उसके अंतर्गत उन्होंने जो 4 पद हमें दिए हुए हैं उसमें गुरु की महिमा, कर्म की महानता, कर्म यानी कार्य करना, जितना अच्छा कार्य हम करते चलेंगे उतनी महानता हमें प्राप्त होती है, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसके अंतर्गत गुरु के महत्व को बताया हुआ है कि गुरु के द्वारा जो ज्ञान शिष्य को दिया जाता है, विद्यार्थी को दिया जाता है, वही उस शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी कहलाई जाती है। वह विद्यार्थी, वह शिष्य जो है वह उसी पूंजी को लेकर अपना भविष्य बनाता है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है।
न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्म कांड और बाह्य आडंबर का घोर विरोध किया हुआ है। कर्म कांड करना, गलत काम करना, जो कार्य समाज से विरोधी है, उन कार्यों को गुरु नानक जी का विरोध हुआ करता था। बाह्य आडंबर यानी वहां पर जो कोई बुरे कर्म करता है, अच्छे कर्म नहीं कर सकता, तो बुरे कर्म करना, या संसार मनुष्य की जाति का नहीं बल्कि उससे अच्छे कर्मों का सम्मान करता रहता है। तो मनुष्य ने हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि उसे इस समाज के द्वारा सम्मान प्राप्त हो सके। गलत कर्मों को, गलत कामों को की वजह से मनुष्य को यहाँ पर समाज में, राष्ट्र में कहीं पर भी स्थान नहीं रहता है। तो हम आगे देखते हैं कि और उन्होंने हमें क्या और किस तरह से बताया हुआ है। तो देखिए, पहला पद हम उनका देखते हैं। नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत। नानक गुरु न चेतनी मणि आपनी सुचेत। छूते तिल बुवाड़ जीव सुए अंदर खेत। खेते अंदर छुट्या कहूँ नानक सहू नाह। फली अही फुली अही बपुड़े भी तन बीच स्वाह। अभी इसके अंतर्गत कवि ने क्या कहा है, गुरु के महत्व को उन्होंने बताया हुआ है कि जो व्यक्ति गुरु की लापरवाही करता है, गुरु ने दिया हुआ ज्ञान नहीं समझता है, या फिर गुरु के दुनिया में या गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, वह इंसान कहीं खो जाता है, कहीं फंस जाता है। बल्कि वह इस दुनिया में दूसरे लोगों के साथ यदि रहने की कोशिश करे तो दूसरे लोग ऐसे बुरे कर्म करने वाले लोगों को समाज के बाहर निकाल देते हैं, किनारे पर रख देते हैं, उन्हें अंतर्गत प्रवेश नहीं देते हैं। इसलिए हमारा पूरा जीवन जो है वह गुरु के मार्ग पर चलना चाहिए, गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। यह कवि ने इस पद के द्वारा बताया है। तो देखिए, इसका अर्थ चेतनी, चेतनी यानी चेतना, समझ, ज्ञान। बुआड़, बुआड़ यानी सावधान करना, सतर्क करना। सऊ, सऊ यानी बीज बोना। ईश्वर, सॉरी, सऊ यानी ईश्वर, बुआड़ यानी बीज बोना, सुचेत यानी सावधान करना, सतर्क करना, और चेतनी यानी चेतना, समझना, ज्ञान प्राप्त करना। तो अभी देखिए इसका अर्थ, जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान होते हैं। गुरु नानक जी के द्वारा यहाँ पर बताया गया है, तिल का पेड़ जो होता है, जहां पर उसकी जरूरत होती है खेत में, वहां पर नहीं उगता है और असंख्य कांटों भरी झाड़ियों में उगता है। तो वहां का तिल हमारे लिए कुछ काम का है। उस कांटियों के पेड़ में जाकर हम एक पेड़ की तिल निकाल कर ला सकते हैं, उसे हम अपने खेत की तिल में मिक्स कर सकते हैं। नहीं हो पाता, कांटियों के झाड़ियों में हम लोग नहीं जा सकते हैं। वह तो वह जो कांटियों की झाड़ी में फंसा हुआ तिल का पेड़ है, वह व्यर्थ ही उगा है। वहां पर उसको सही जगह न मिलने के कारण उसका जीवन वहां पर व्यर्थ है। यदि वही खेत में उगा होता तो अन्य तिल के पेड़ों की तरह उसे भी सम्मान पूर्वक उसका तिल निकाला जाता, उपयोग में लाया जाता। तो अभी वही कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं कि जब हम अपनी दुनिया में न रहते हुए
गुरु के साथ रहते हैं, गुरु की परवाह करते हैं, गुरु के बारे में कोई भी कार्य करेंगे तो हम जब गुरु के बारे में सोचेंगे कि नहीं गुरु क्या कहेंगे, गुरु ने क्या मार्गदर्शन किया है, जब ऐसा हम लोग सोचेंगे तो हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। हमें चलना आता ही नहीं है, हम अच्छे और सच्चे ही रास्ते पर चलते हैं। इसलिए गुरु के द्वारा मिला हुआ मार्गदर्शन जो होता है वह हमेशा हमेशा के लिए हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। तो जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे ज्ञानी समझने वाले लोग जो है वह व्यर्थ जगह पर, निरर्थक जगह पर उगे हुए तिल के पेड़ की तरह होते हैं। तो वह झाड़ियों में तिल के पेड़ की तरह व्यर्थ उगते हैं। दुनिया के अन्य लोग उनसे किनारा कर लेते हैं। दुनिया के जो अच्छे लोग हैं पूरे, वह उन लोगों के सामने नहीं आते हैं, उन्हें अपने अंतर्गत शामिल नहीं होने देते हैं। उन्हें जो गुरु की परवाह नहीं करता है, गुरु के मार्गदर्शन पर नहीं चलता है और गलत काम करता रहता है, उस व्यक्ति को कभी भी समाज के लोग अपने अंतर्गत नहीं आने देते हैं। उन्हें दूर कहीं पर किस किनारे पर खड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से इधर से वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मेल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। वह पेड़ तो फला फूला है, तिल का पेड़, लेकिन कांटियों की झाड़ी में खराब जगह पर उगा हुआ है। वह तो खिला हुआ हमें दिखाई देता है, हरा भरा है, उस पर फूल लगे हैं, तिल लगा हुआ है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब भीतर झांक कर देखो, उसके भीतर यदि हम झांक कर देखते हैं तो सिर्फ गंदगी और मैल के सिवा हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। हंसते तो सब है, लेकिन जिसके अंतर्गत यह पेड़ उगने की जगह गलत है, उस जगह पर उगने के कारण उसका महत्व पूरी तरह से कम हो गया है और कम होने के कारण समाज में उसे सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। उस तिल के पेड़ को निकाल कर अन्य तिल के पेड़ के साथ नहीं रखा जा सकता है, उसे वहीं पर कांटियों में फूलने दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को समाज अपने साथ तो नहीं एकत्रित करता, लेकिन उस पेड़ के अंतर्गत ऐसे गुरु के सिवा चलने वाले जो लोग हैं, गुरु के मार्गदर्शन के बगैर चलने वाले जो लोग हैं, तथा गुरु को अच्छा न मानकर जो लोग चलते हैं, उनकी लापरवाही करते हैं गुरु की, ऐसे लोग जो होते हैं वह भीतर झांक कर उनके यदि हम देखते हैं तो वह लोग गंदगी से भरे हुए और मैल से भरे हुए दिखाई देते हैं। उनका मन हमेशा खराब रहता है, उनके विचार, उनकी सोच गंदगी से भरी हुई रहती है। इसलिए जो लोग गुरु की परवाह नहीं करते हैं, उन लोगों के साथ हमें अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करना है, उनके साथ हमें नहीं रहना है, उन्हें अपना समय हमें नहीं देना है। यह कवि ने इस पद के द्वारा गुरु नानक जी ने हमें समझाया हुआ है कि गंदगी से भरे हुए और मैल से लदे हुए जो लोग होते हैं, उन लोगों के साथ हमें कभी भी नहीं रहना है। ताकि हम कितने भी अच्छे हो, ऐसे लोगों के साथ यदि हम रहने जाते हैं तो फिर हम भी वैसे ही है, ऐसा पूरा समाज हमें सोचने लगता है हमारे बारे में। इसलिए हमेशा गुरु को अपनाओ, गुरु के मार्गदर्शन पर चलो, गुरु ने दिखाए हुए रास्ते को अपनाओ और अपना जीवन उल्लसित, प्रफुल्लित, तेजोमय करो। यह कवि ने इस पद के द्वारा हमें समझाने की कोशिश की हुई है। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पद देखते हैं हम। जली मोह घिसी मसी करी,
जली मोह घसी मिसी करी मती कागज करी सारू भाई कलम करी चितू लेखारी गुरु पिछू लिखू बिचारी लिखू नाम सालाह लिखू लिखू अंत न पारावार जली मोह घसी मसी करी मसी यानी स्याही मती यानी अपनी बुद्धि अक्ल चितू यानी चित्त पारावार यानी सीमा। अभी इस पद के अंतर्गत देखिए कवि हमें क्या करना चाहते हैं, जली मोह घसी मसी करी मती कागज करी सारू भाई कलम करी चितू लेखारी गुरु पूछी लिखू बिचारी लिखू नाम सालाह लिखू लिखू अंत न पारावार। इस पद में देखिए कवि ने हमें कहा है कि जो मोह हमारे मन के बीच होता है, जली मोह, जो मोह आकर्षण हमें सब बातों की तरफ होता है, फिर वह खाना हो, कुछ साहित्य हो या कुछ पैसा हो, उसके प्रति जो मोह हमारे मन में होता है उस मोह को हमें दूर करना है, उस मोह में हमें नहीं फंसना है। हमारी बुद्धि जो है वह बुद्धि को अक्ल को काम पर लगाना है। कागज मती कागज करी सारू, अक्ल और बुद्धि को हमें अपने कागज पर उतारना है, उसे हमें सीखना है, बल्कि ना ही मोह के पीछे भागना है। देखिए उसका सही सही अर्थ क्या है, मोह को जलाकर उसे घिस कर स्याही बनाओ। जो मोह हमारे मन में है, दिल में है, उस मोह को मिटा दो और मिटाकर क्या करो, उसे घिस डालो, घसी मसी घिस डालो और उस मोह को घिस घिस कर इतना घिसो कि वह पतली स्याही बन जाए। उस स्याही को पेन में भरकर उसके द्वारा हमें लिखने की कोशिश करनी चाहिए, और वो भी कैसी, तो मती कागज करी सारू, अपनी बुद्धि जो है, मति यानी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझो। मोह को जलाकर अपने मन को, अपने दिमाग में उसे मोह को पूरी तरह से मिटाकर उसे स्याही बना दो। स्याही बनाने के बाद अपनी बुद्धि को, अपनी अक्ल को एक सफेद स्वच्छ कागज बना दो, ताकि उस पर जो भी लिखा जाएगा वह अच्छा ही लिखा जाएगा और विचार पूर्वक लिखा जाएगा, सम्मान पूर्वक लिखा जाएगा, और उसका उपयोग ही हमें करना है। गलत और खराब काम, विचार हमारे मन में कभी भी नहीं आने चाहिए। श्रेष्ठ कागज समझो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, प्रेम भाव की कलम बनाओ। चित्त, अभी यहाँ पर भाई कलम करी चितू, कलम यानी पेन, मैंने अभी बताया, तो किसको प्रेम बनाओ, भाई करी चितू लेखारी, यानी प्रेम भाव को अपनी कलम बनाओ। कलम बनाने से चित्त को लेखक और गुरु से उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकर और आज्ञा पाकर ही लिखना चाहिए, क्योंकि उस परब्रह्म का न तो आदि है न अंत, और उसको जानने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ गुरु होता है। मोह को जला दो, उसे शाही बना दो, घिसकर शाही बनाने के बाद वह शाही से अपने मति को, अपनी बुद्धि को, अपनी अक्ल को कागज की तरह कोरा बना दो, सफेद बना दो। उसके ऊपर प्रेम भाव से, भाई कलम प्रेम भाव से उस पर आप कलम बनाकर उससे लिखो, और वह भी कैसे लिखो, एकाग्र चित्त से, मन से, दिल से लिखो। गुरु
पूछी लिखू बिचारी। फिर चित्त को लेखक और गुरु से उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकर और आज्ञा पाकर ही हमें लिखना चाहिए। जब हमने मोह को जला दिया है, मोह की साई बना दी है, अपने बुद्धि को हमने कोरा कागज बना दिया है, फिर प्रेम भाव से हमने कलम बनाया है, और कलम बनाने के बाद जब हमें लिखने की बारी आएगी तो गुरु पूछी लिखू बिचारी, गुरु से पूछकर ही हमें जो कुछ लिखना है वह हमारे जीवन में लिखना है। हमारा जीवन गुरु के मार्गदर्शन पर ही चलना जरूरी होता है, तभी हमारा जीवन सार्थक और परिपूर्ण होता है। गुरु पूछी, गुरु से पूछकर, प्रेम भाव से भरे कलम से, बुद्धि से भरे हुए सफेद कागज पर मोह को घिस घिस कर स्याही बनाई है, उससे हमें गुरु के मार्गदर्शन से उस पर लिखना है। गुरु से उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकर, गुरु से किसका ज्ञान लेना है हमें? तो ईश्वर का ज्ञान लेना है। ईश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, वह गुरु हमें समझाते हैं, सिखाते हैं। हमारा गलत कदम भी पड़ जाए तो गुरु हमें मार्गदर्शन करके तुरंत सही रास्ते पर लेकर आते हैं। तो यह कवि ने यहाँ पर बताया है कि गुरु से उस निराकार ईश्वर के संबंध में जानकारी प्राप्त करो और गुरु की आज्ञा पाकर ही लिखना चाहिए। क्यों? तो उस परब्रह्म का न तो आदि है न अंत है। क्यों गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें लिखना है? ताकि सीमा नहीं है, पारावार नहीं है। जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, उसके बारे में जो कुछ हमें लिखना है वह हमें पता नहीं है, और गुरु हमें बताएंगे कि हमें क्या और कैसे लिखना है। क्योंकि परब्रह्म जो है उसका आदि भी नहीं, शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ पर है वह हमें पता नहीं है। हमने उतना ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमने कहीं पर तपश्चर्या नहीं की हुई है, और तपश्चर्या न करने के कारण हमारी सोच कभी गलत हो सकती है, हमारी सोच कभी कमजोर पड़ सकती है। इसलिए हमें उन परमेश्वर को, परब्रह्म को समझने के लिए गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत होती है, और गुरु के मार्गदर्शन से ही हमें जो कुछ भी हमारे जीवन में लिखना है, कार्य करना है, कृति करनी है, कर्म करना है, वह गुरु के मार्गदर्शन से ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है, मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामू, न बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुखु जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। नेक्स्ट पद में क्या कहा है कवि ने कि हे मन, तू दिन रात भगवान का गुणगान कर। पहले पद में क्या कहा था कवि ने कि जो कुछ भी लिखना है परब्रह्म के बारे में वह किस तरह से लिखना है यह उन्होंने बताया, और परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका अंत और आदि कहाँ पर नहीं है, तो उसको जानने का माध्यम सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु है, और गुरु की कृपा के बिना ईश्वर को जान पाना असंभव है। यह कवि ने हमें दूसरे पद में बताया हुआ था। अभी कवि हमें क्या बता रहे हैं देखिए, मन रे अहिनिसी, अहिनिसी यानी दिन रात, हरि गुण सारी, हे मन तू दिन रात हरि का गुणगान कर। बिसरे, बिसरे यानी भूले हुए, बिसरे यानी भूले हुए। संजोगु, संजोगु यानी संयोग, मेल मिलाप करना।
तो देखिए आगे, हे मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर। हरि गुण सारी, यानी हे मन, तू दिन रात हरि के गुणगान का स्मरण कर, तपश्चर्या कर, हरि का नाम लेता चल। और जितना नाम तू लेता रहेगा दिन रात, उतनी अधिक तुझे सिद्धि प्राप्ति होगी, अच्छा मार्ग तुझे मिलेगा। स्मरण कर, वे विरले ही होते हैं जो उस ईश्वर को हर क्षण भजते हैं। विरले यानी बिसरे हुए, भूले हुए, जो अपने आप को भूल जाते हैं, समाज को, कार्य को जो भूल जाते हैं, वही लोग परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। कवि ने यहाँ पर बताया है कि आप भगवान के लिए, परमेश्वर के लिए, परब्रह्म के लिए आप दिन भर में थोड़ा ही समय दो, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपसे हो सकता है उतना समय सिर्फ आप भगवान के लिए दो। लेकिन उतने समय में किसी और अन्य प्रकार की कृतियों का सोच विचार भी अपने मन में नहीं लाना है। तो आपका जो हरि नाम आप ले रहे हो, परमेश्वर का नाम ले रहे हो, इतने कम समय में भी आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त हो सकता है। यह कवि यहाँ पर हमें बता रहे हैं। तो देखिए कि जो वे विरले हैं, विरले ही होते हैं जो उस ईश्वर को हर क्षण भजते हैं और उसी के सुमरन में हर पल व्यतीत करते हैं। जो भूले बिसरे लोग होते हैं, तल्लीन हो जाते हैं भगवान की भक्ति में, वही लोग अपना हर एक पल, अपना हर एक क्षण भगवान के लिए व्यतीत करते हैं। अपना ध्यान उसी में लगाओ, अपना ध्यान उसी में लगाए, ज्योति ज्योति मिलाइए, यानी अपने समय का, अपने जीवन का हर एक क्षण मिलाकर सुरती सुरती संजोगो, यानी संयोग बढ़ाओ। भगवान के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करने की कोशिश करो, गुरु से अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो। मन में किसी के प्रति द्वेष भावना मत आने दो। अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। गुरु ने जो बताया है, दिन रात मेहनत करके हरि का गुणगान करने वाले, परमेश्वर में, परब्रह्म में तल्लीन होने वाले जो लोग हैं, जो कि अपने संसार को भी भूल जाते हैं, उन लोगों के साथ हमें रहना है, ताकि हमारा ज्ञान भी बढ़ता है और हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। तो ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगू, ज्योति से अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। ऐसा कवि हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर और गुरु के मार्गदर्शन में चलकर हमें क्या होना है, प्रकाशित होना है, अपने जीवन की ज्योति जलानी है और अपने जीवन को स्वयं पूर्ण बनाना है गुरु के मार्गदर्शन से। ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहम भाव या मैं, मेरा, मेरी की भावना रहेगी, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। कवि ने क्या कहा है देखिए, हिंसा हऊ में गतु गए नाही सहसा सोगु, गुरु मुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग। जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास अहम भाव होता है, अहम भाव यानी यह मेरा है, ये मैं हूं, या यह सारी चीजें मेरी है, मेरा, मेरी, मैं, यह जो शब्द व्यक्ति के पास है और व्यक्ति उनका प्रयोग अपने आप के लिए करता है, ऐसा व्यक्ति जो है वह कभी भी प्रभु के दर्शन नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रभु के पास नहीं पहुंच सकता है।
इसलिए हमारे मन में जो अहम भाव भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, उसे सबसे पहले मिटाओ। मेरा, मेरी, मैं, यह शब्द अपने मन से निकाल दो। उन्हें निकाल कर हमारा, अपना, आपका, हम सबका ऐसे शब्दों का प्रयोग करना शुरू करो, तो तुम परमेश्वर के पास जल्द से जल्द पहुंच जाओगे। क्योंकि यह अहम भाव जो होता है वह हमें पूरी तरह से मिटा देता है। और प्रभु के दर्शन, अहम भाव जिसके पास होता है, अहंकार जिसके पास होता है, उसे परमेश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जिसने जिसु हार मनी बसे, जिसने अपने गले में, अपने मन में भगवान के नाम की माला पहन ली है, जिसके हृदय में सिर्फ भगवान बसे हुए हैं, दिन रात उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम जो व्यक्ति लेता है, वह व्यक्ति को ही प्रभु के दर्शन होते हैं। सभी को भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पर 3 पदों का अध्ययन हमने किया है। पहले पद में हमने देखा कि गुरु की कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, गुरु के द्वारा मिला हुआ ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, और गलत समय पर, गलत जगह पर जाने से हमारा कितना नुकसान हो जाता है, यह भी कवि ने यहाँ पर बताया हुआ है। और अपने आप को यदि हम झांक कर देखते हैं, तो हम कभी भी गंदगी में नहीं दिखने चाहिए। स्वच्छ सुंदर जगह पर, स्वच्छ सुंदर विचारों के साथ हमारा जीवन भरा हुआ होना चाहिए। और वह किससे संबंधित है? गुरु के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। ऐसा कवि ने हमें पहले पद में बताया। दूसरे पद में कवि ने बताया कि मोह के जाल से बाहर निकलो। मोह में कभी भी मत रहो। मोह में जो व्यक्ति फंस जाता है, वह कभी भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। परब्रह्म को यदि प्राप्त करना है, तो हमें पूरी तरह से अपने आप को ईश्वर और परमेश्वर में, अपने आप को हमें तल्लीन करना होगा। गुरु का गुणगान सदैव हमारे मुख पर होना चाहिए, तभी हम ईश्वर को जान सकते हैं और पहचान सकते हैं। और गुरु को गुरु के मार्गदर्शन से ही हम ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं। यहाँ पर कवि ने यह 2 पदों का अर्थ बताकर तीसरे पद में बताया कि हमें हमारे मन को हमेशा ईश्वरमय रखना चाहिए। प्रभु के दर्शन जिन्हें होते हैं, वह व्यक्ति के हृदय में हमेशा भगवान का नाम होता है। और अहम भाव को हमारे मन से हमें मिटा देना है। अहंकार हमें कभी भी नहीं करना है। यह कवि ने हमें इस पद के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट जो है, रहे बचे हुए जो 2 पद है, वह हम अगली तासिका में देखते हैं। तो इसके अंतर्गत यदि आपको पूरी तरह से तो समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट पद जो है वह हम नेक्स्ट तासिका में देखते हैं। थैंक यू सो मच।